हेलो। आज मैं आप लोगों को नेचर ऑफ गुडविल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के बारे में चर्चा किए थे, तो आज हम आते हैं नेचर ऑफ गुडविल के बारे में। तो कहने का मतलब नेचर ऑफ गुडविल का मतलब हो गया कि गुडविल का जो नेचर है यानी स्वभाव है वो कैसा है, जिसके बारे में आपको पूछा गया है। तो गुडविल का जो स्वभाव है उसको 4 जानवर के एग्जाम्पल देके बताया गया है, जिसमें डॉग, कैट, रैट और रैबिट है। यानी 4 जानवर के स्वभाव से गुडविल के स्वभाव के बारे में बात कही गई है, जिसमें फर्स्ट है डॉग गुडविल, यानी कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि डॉग आर अटैच टू द मास्टर। डॉग होता है जो मास्टर से अटैच होता है, यानी कहने का मतलब कुत्ता जो होता है मालिक से लगाव रखता है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, इसीलिए वो मालिक से क्या रखता है, लगाव रखता है। इट फॉलो इट्स मास्टर। वो अपने मास्टर को यानी मालिक को फॉलो करता है, उसका पालन करता है। सिमिलरली सम कस्टमर will go to the old proprietor where he go। कहने का मतलब है कि जिस तरह से कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, चाहे मालिक उसका जहाँ भी चले जाए उसके पीछे पीछे वो कुत्ता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार कुछ कस्टमर, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेसमैन से लगाव रखते हैं, यानी उस दुकानदार से या उस बिजनेस को करने वाले व्यक्ति से लगाव रखते हैं। चाहे वो जहाँ चले जाए उसके पीछे पीछे वो कस्टमर भी चला जाता है। इसको कहते हैं डॉग गुडविल। यानी यहाँ पे जानवर की जगह पर उस कस्टमर को रखा गया है, यानी जानवर जो है एक तरह का कस्टमर है और कस्टमर का स्वभाव जानवर के स्वभाव से मिलाया गया है। ये तो फर्स्ट था डॉग गुडविल। अब नेक्स्ट में आपको, तो चलिए देखते हैं कैट गुडविल कैसा होता है। तो कैट गुडविल के बारे में बताया गया है कि कैट आर डीपली अटैच टू द हाउस रेदर देन टू द मास्टर। यानी बिल्ली जो होता है वो पूरी तरह से अटैच किससे होता है, हाउस से होता है, यानी घर से होता है, चाहे उसका मालिक जहाँ भी रहे। कैट डज नॉट लीव द हाउस इवन इफ द मास्टर लीव द हाउस। यानी कहने का मतलब कि अगर मालिक घर छोड़ भी देता है तो बिल्ली जो होता है घर को नहीं छोड़ता है, बिल्ली उसी घर में रहता है। सिमिलरली देयर आर सम कस्टमर हु कंटिन्यू टू विजिट द ओल्ड बिजनेस प्लेस। यानी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू यानी लगातार उसी बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, इवन इफ द ओनरशिप चेंज, चाहे उसका ओनरशिप जो है मालिक जो है वो चेंज ही क्यों ना हो जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो बिल्ली होता है हमेशा उसी घर को पसंद करता है जहाँ पर वो पहले से रहता था। अब चाहे उस घर का मालिक उस घर को छोड़ के चला जाए, लेकिन बिल्ली उस घर को नहीं छोड़ता है। तो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका लगाव बिजनेसमैन से या दुकानदार से नहीं होता है। अगर दुकानदार या बिजनेसमैन उस घर को, उस बिजनेस को छोड़ भी देते हैं तो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, वो जाएंगे तो उसी जगह पर ही जाएंगे। तो उस तरह के ग्राहक को कैट गुडविल के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर रैट गुडविल। तो रैट गुडविल के बारे में क्या कहा है कि द नेचर ऑफ रैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ कैट और डॉग। यानी बोला है कि जो रैट का जो नेचर होता है, यानी चूहे का जो नेचर होता है, कुत्ते और बिल्ली ये दोनों से भिन्न होता है, यानी अलग होता है। रैट इज नॉट अटैच आइदर टू द मास्टर और टू द हाउस। यानी जो चूहा जो होता है ना ही वो मालिक से लगाव रखता है और ना ही उस घर से लगाव रहता है जहाँ पर वो रहता है। रैट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड मूव फ्रिक्वेंट। यानी कहने का मतलब जो चूहा जो होता है बहुत आसानी से फ्लेक्सिबल बदल जाता है, अपने रंग रूप को मतलब बदल देता है। कहने का मतलब ये है कि वो कब कहाँ पर चले जाएगा जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, वो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, हमेशा मूव करते रहता है।
फिर बोला सिमिलरली सम कस्टमर हैव अटैचमेंट नाइदर टू द मास्टर नॉट टू द प्लेस, यानी इसी तरह से कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जिनको न बिजनेस से मतलब होता है और ना ही उस बिजनेस प्लेस से मतलब होता है। उनको जहाँ मन होता है वहाँ से जाते हैं, सामान खरीदते हैं और वापस चले आते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इनको ना बिजनेसमैन से मतलब है और ना ही उस बिजनेस से मतलब है। इनको कुछ से किसी से मतलब नहीं होता है, ये दोनों से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है रैबिट गुडविल। तो रैबिट गुडविल तो अब जानते हैं कि रैबिट का मतलब होता है खरगोश, और खरगोश एक डरपोक जानवर होता है। यानी कहने का मतलब वो अपने घर के आसपास ही घूमते रहेगा, घर से बाहर नहीं जाता है। उसी तरह से कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपने घर के आसपास के दुकानों से ही सामान खरीदना पसंद करते हैं, ज़्यादा दूर से वो सामान खरीदने नहीं जाते हैं। तो उस कस्टमर को रैबिट गुडविल के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है रैबिट इज अफेक्टेड बाय द क्लोजनेस। रैबिट जो होता है वो नज़दीकी से ज़्यादा अफेक्ट रखता है। द वर्ड क्लोजनेस रेफर्स टू द टाइम एंड प्लेस, यानी जो यहाँ पे क्लोजनेस का मतलब क्या बताया है कि टाइम और प्लेस का मतलब बताया है। यानी वर्ड जो क्लोजनेस है इसके बारे में टाइम और प्लेस यानी समय और स्थान के बारे में जिक्र किया गया है। रैबिट वांट टू लिव एट अ प्लेस विच इज़ ऑलवेज सेफ, यानी रैबिट जो होता है, खरगोश जो होता है, बस एक ही जगह पर अपने घर के आसपास ही रहना पसंद करता है जिससे कि उसको सेफ महसूस होता है। और फ्रॉम फियर एट द टाइम ऑफ एनी डेंजर, यानी किसी भी समय में अगर किसी को डेंजर स्थिति आता है, कोई मतलब क्या बोलते हैं आपत्ति स्थिति आता है, तो इट कैन रीच इट्स लिविंग प्लेस, तो वो आसानी से लिविंग प्लेस पर पहुंच जाता है। लिविंग प्लेस इजली, यानी आसानी से वो अपने लिविंग प्लेस पे चले आता है। एंड सेफली, आसानी से और सुरक्षित अपने लिविंग स्थान पे चल जाता है। सिमिलरली सम कस्टमर प्रेफर टू लिव इन दियर सराउंडिंग, यानी इसी तरह से कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपने लिविंग प्लेस के सराउंडिंग ही कुछ प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो उस तरह के कस्टमर को रैबिट गुडविल के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन करने की क्या आवश्यकता होता है। आखिर कौन सा वजह है जब हमको गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, यानी जब भी किसी साझेदार के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना होता है, यानी बदलना होता है, जो पहले से है उसको जब बदलिएगा तो फिर आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर सेकंड पॉइंट है बोला व्हेन एनी न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, यानी कहने का मतलब जब भी बिजनेस में कोई नया पार्टनर को एडमिट करिएगा, प्रवेश दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर थर्ड में लिखा हुआ है व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, जब भी कोई साझेदार फर्म से रिटायर करता है, फर्म को छोड़ देता है, वहाँ पर भी गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है। फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा है व्हेन एनी पार्टनर डाई, यानी जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में मृत्यु हो जाता है काम के दौरान, या फिर पार्टनर जिसमें चल रहा था उसी समय, या बिजनेस चलते समय, किसी भी समय, मतलब जब तक वो पार्टनरशिप में है, अगर उसी दौरान उसका मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पर भी आपको गुडविल निकालने की आवश्यकता पड़ता है। फिर लिखा है व्हेन टू और मोर पार्टनरशिप फर्म आर अमलगमेटेड, यानी कहने का मतलब जब भी कोई दो या दो से अधिक पार्टनरशिप का फर्म होता है, यानी कहने का मतलब आप ये समझिए कि पार्टनरशिप का वैसा दो बिजनेस या दो से अधिक बिजनेस जिसको आप जोड़कर एक कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो वैसे स्थिति में भी आपको गुडविल के वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर भी आपको गुडविल निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका जो है वो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कहने का मतलब गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए निकालने का कौन कौन सा मेथड होता है। तो यहाँ पे बताया गया है देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वैल्यूएटिंग गुडविल, यानी वैल्यूइंग गुडविल है लिखा हुआ, यानी कह रहा है कि जब
क्या बोलते हैं वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल का जो वैल्यू निकालिएगा तो उसको निकालने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बताया गया है, जिसमें फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड में है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड में है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट है सिंपल एवरेज मेथड और सेकंड है वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन सुपर प्रॉफिट को नहीं बांटा गया है। थर्ड आपका जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये था आपका गुडविल लेसन का थ्योरी। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये जितना भी मेथड्स हैं उन सब का फॉर्मूला लिखाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको न्यूमेरिकल शुरू करेंगे।